राधे। हेलो, नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। केम छो, कसे काय, केरो हाल है, केना छी यहाँ सब। कई सनवानी, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग। क्या होना छो, मनक्कम, खंभा गनी हुकुम, केमती अच्छंती, की खबोर, नमस्तु भ्यंग। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं और राजा मिश्रा चर्चा करने जा रहा हूं वृषभ राशि फल मई 2023 के बारे में कि वृषभ राशि वालों के लिए आने वाला महीना मई का कैसा रहेगा, किस मामले में आपके लिए अच्छा रहेगा, किस मामले में आपके लिए खराब रहेगा। लेकिन देवी और सज्जनों, जो लोग खुद से पढ़ना चाहते हैं वृषभ राशि फल मई 2023, तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। डायरेक्ट आप उस लिंक पर क्लिक करके फ्री में मेरे वेबसाइट पर पहुंच करके उसको पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं खुद से कि आपका ये महीना कैसा रहेगा। और ऐसे वहाँ पर में अलग अलग ग्रहों का अलग अलग फलादेश नहीं है, लेकिन वहाँ पर भी अलग अलग जैसे कि पारिवारिक जीवन, वित्तीय स्थिति, प्रेम संबंध, सामाजिक स्थिति और भी विभिन्न चीज़ों के बारे में वहाँ पर में आपके बारे में दिया गया। एक बार जा करके देखें, आपको अगर लगे कि हाँ ठीक है तो उसको पढ़ें। आप यहाँ पर में तो हम लोग चर्चा करेंगे ही, तो यहाँ पर में सुने और वहाँ पर में जा करके पढ़ें। देवी और सज्जनों, सबसे पहले सूर्य से चर्चा आरंभ करेंगे। इस कुंडली में सूर्य जो है सो चौथे भाव का मालिक होकर के और कुंडली के द्वादश भाव में यहाँ पर में बैठा हुआ है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सूर्य का द्वादश भाव में बैठना कब तक, 14 मई तक सूर्य जो है सो द्वादश भाव में रहेंगे। इसका अर्थ ये हुआ कि सूर्य इस भाव का मालिक होकर के और 12वें भाव में खर्च के घर में बैठा हुआ है। इस समय में 14 मई तक स्थिति ऐसी उत्पन्न हो सकती है कि आपका सुख के साधनों में पैसा खर्च ज़्यादा हो सकता है। जो सुख के साधन हैं जैसे कि एसी, टीवी, फ्रिज, कपड़ा, खाना पीना इत्यादि, जो भी सुख जिससे आपको विशेष सुख की, भौतिक सुख की प्राप्ति होती है, उन सब के क्षेत्र में सूर्य आपको पैसा खर्च करवा सकता है। माँ के क्षेत्र में भी सूर्य आपको पैसा खर्च करवा सकता है। हो सकता है माता का हेल्थ वाइज इशू आ जाए, माता का तबीयत खराब हो जाए, हो सकता है माता से संबंधित किसी और चीज़ का निर्णय लेना पड़े, जिसके कारण से भी 14 मई तक आपको खर्च ज़्यादा करना पड़ सकता है। जमीन, मकान, गाड़ी, अचल संपत्ति, इन सब के रिगार्डिंग भी, जमीन, मकान, गाड़ी, अचल संपत्ति, इन सब के रिगार्डिंग भी आपको खर्च करना पड़ सकता है। आपके पैसे खर्च हो सकते हैं, लेकिन उसमें फ़ायदा ही है। अगर खर्च होता है, ज़मीन खरीदते हो, पैसे खर्च होते हैं तो बढ़िया, मकान के लिए बढ़िया, अचल संपत्ति के लिए बढ़िया, वाहन के लिए बढ़िया, इन सब के लिए अच्छा खासा खर्चा जो है वो करवा सकता है। और मेरा मानना है कि अगर इन सब क्षेत्र में अगर आपका पैसा खर्च भी होता है तो वो यूटिलाइज है, सही खर्च है पैसे का, वो गलत खर्च नहीं है वो। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कुंडली के द्वादश भाव में 14 मई तक सूर्य के बैठने के कारण आपको थोड़ा सा कुछ चीज़ों का विशेष ध्यान रखना होगा। हो सकता है आपको विशेष कार्य के लिए, पैसे कमाने के लिए अथवा किसी भी कारणवश घर से दूर जाना पड़ सकता है 14 मई तक। ऐसी स्थिति जो है सो संभव है, पॉसिबल है, ऐसा हो सकता है। इस समय में अपने कार्य क्षेत्र में विशेष ध्यान दें। अपने पद प्रतिष्ठा को बचाने में आप अपना जान प्राण से लग जाएं, उसको बिल्कुल भी किसी को नुकसान ना पहुंचाने दें, उसमें आप बिल्कुल लगे रहें। कुछ प्रकार की अगर कठिनाइयां भी आती हैं सामने तो उसको भी झेलने के लिए तैयार रहें, क्योंकि जीवन जो है सो संघर्ष का नाम ही जीवन है। कहते हैं चलते को पानी कहते हैं, नहीं, चलती को जवानी कहते हैं, और
जो रुक जाता है चलता हुआ पानी भी, वो भी सर जाता है। तो रुकना नहीं है, कठिनाई आएगी, परेशानी आएगी, तब भी चलते रहना है। जवान अंदर से जो लोग शरीर से जवान है वो भी बढ़िया, जो लोग मन से जवान है, क्योंकि मन का जवान होना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस मामले में भी समय जो है मेरे हिसाब से बढ़िया ही रहने वाला है, क्योंकि कठिनाई नहीं आएगी, परेशानी नहीं आएगी। तो फिर आप टकराओगे किससे? टकराओगे नहीं तो फिर आगे कैसे बढ़ोगे? या जब आगे नहीं बढ़ोगे तो फिर आप जिंदा क्यों हो? नहीं, तो समाज में परेशानी से टकराने वाला व्यक्ति हमेशा आगे बढ़ता है। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं मैं कि कुंडली के द्वादश भाव में 14 मई तक सूर्य के बैठने के कारण इस समय में अपने भोजन का थोड़ा सिलेक्टेड आइटम का विशेष ध्यान रखें। सलाद वगैरह ज़्यादा खाएं, ठंडी चीज़ों को ज़्यादा प्रयोग करें पेट में, जिससे कि पेट गड़बड़ ना हो, पेट की स्थिति खराब ना हो। और कुछ लोग आपके विरोध में आ सकते हैं, तो घबराए नहीं, क्योंकि ये सपोर्ट विरोध तो चलता रहता है, आज से नहीं आदि काल से। कौन ऐसा है जिसके विरोध में कुछ लोग नहीं, और कौन ऐसा है जिसके सपोर्ट में कुछ लोग नहीं? बहुत लोग हैं ऐसे। देवी और सज्जनों, आँख से संबंधित जिसको कष्ट है वो लोग थोड़ा सा सावधानी पूर्वक रहें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और आपके मित्र भी अगर इस समय में हो सकता है तो वो प्रयास करेंगे कि आपसे थोड़ा दूरी बना लें। आपसे शत्रुतापूर्ण व्यवहार जो है 14 मई तक आपके मित्र, आपके फ्रेंड जो हैं सो करने का प्रयास कर सकते हैं। और आपको मैं एक विशेष सलाह दे देता हूं कि 14 मई तक मित्र के बात में भी आकर के, दोस्तों के बात में भी आकर के जो है सो कहीं विशेष ऐसे जगहों पर में ना जाएं जहां पर में आपका अपमान हो जाए, जहां पर में आपकी मान सम्मान प्रतिष्ठा के साथ खेला जाए, तो ऐसे जगहों पर में ना जाएं। 14 मई के बाद सूर्य आपके कुंडली के प्रथम भाव में प्रवेश करेंगे। और सूर्य का प्रथम भाव में बैठना अर्थात आपके लिए इस महीने में 14 मई के बाद हो सकता है कि आपने सुख के साधनों को मस्तक पे उठा करके रख लिया, अर्थात सुख के क्षेत्र में ज़्यादा ध्यान देना, ज़्यादा जो है सुख के प्रति चिंता करना कि मैं ये करूँगा तब मुझे इसका सुख मिलेगा, मैं वो करूँगा तो मुझे ऐसा सुख मिलेगा। तो सुख के प्रति, सुख के साधनों के प्रति जो है इस समय में आप थोड़ा ज़्यादा जागृत हो सकते हो, आपका मन जो है उधर थोड़ा ज़्यादा ही जा सकता है। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इतना ही नहीं, इस समय में जो है सो आपका आपके माँ के साथ भी, एक तो हर संतान का अपने माता पिता के साथ बड़ा ही गहरा संबंध रहता है, अंतरात्मा से, दिल से। और आपको उस मामले में बता दूं, इस समय में 14 मई के बाद आप ये अनुभव करेंगे कि आपका आपके माँ के प्रति एक विशेष भाव उत्पन्न हो रहा है। आप अपने माँ को उठा करके अपने सर पे रखोगे, यानी कि माता तो हमेशा सर की ताज ही होती हैं, लेकिन इस समय में आपको उनके प्रति थोड़ा सा विशेष प्रेम, थोड़ा सा विशेष जो है सो भावनाएं उमड़ पड़ेंगी। और आप अपने माँ का विशेष ख्याल रखोगे, आप अपने माँ का जो है सो विशेष ध्यान इस समय में रखोगे। और जिसके कारण से क्या होगा कि इस समय में आपकी माता भी इन सब मामलों में बहुत प्रसन्न रहेंगी कि काश, हर माँ देखेंगी, कहेंगी काश मेरा भी बच्चा इसके तरह होता। तो आपको अच्छा महसूस होगा, आपको अच्छा लगेगा। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इस समय में सुख पर तो विशेष ध्यान दोगे ही, माँ का तो विशेष से विशेष ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखोगे 14 मई के बाद। और प्रभु कृपा हुई तो इस समय में आप जमीन, मकान, गाड़ी, अचल संपत्ति, इन सब के रिगार्डिंग भी ये सब कैसे होगा, इन सब से कैसे लाभ लिया जाए, इस रिगार्डिंग भी आपका दिमाग जो है बार बार ठोकर मारेगा। वहाँ पर बार बार वो जाएगा कि किसी भी प्रकार से कैसे भी करके, किसी भी प्रकार से कैसे भी करके आपके दिमाग में ये आएगा कि कोई ना कोई ज़मीन का टुकड़ा ले लिया जाए। मकान के बारे में कुछ अलग अलग चीज़ें सोचोगे, गाड़ी के बारे में सोचोगे, अचल संपत्ति को कैसे बढ़ाया जाए इसके बारे में, यानी कि बड़ा पॉजिटिव थिंकिंग जो है आपकी इस समय में आपके अंदर जो है सो उत्पन्न हो सकती है, जो आपके लिए बड़ा ही अच्छा, बहुत ही सुंदर, अद्भुत जो है सो रहने वाला है। देवी और सज्जनों,
यहाँ से सूर्य की जो यहाँ पर प्रथम भाव में बैठा हुआ, थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि गुस्सा ज़्यादा ना आए, गुस्सा पर में थोड़ा सा कंट्रोल करने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर आप गुस्सा पर में कंट्रोल नहीं करोगे तो फिर ये आपको नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि मस्तक पर में सूर्य का बैठना अर्थात मस्तक पर में आग का रखना, और आग का मस्तक पर में रखना, आग का मस्तक पर में रखना खेल नहीं है बच्चों का, संभालना मुश्किल हो जाता है। गुस्सा कभी कभी इतना तेज कि मन करे कि सब कुछ को तहस नहस कर दूं, मन करे कि सब कुछ को बर्बाद कर दूं, मन करे कि कुछ भी मेरे लायक नहीं है, जब ये मेरे काम की नहीं, मेरे लायक की नहीं, तो ये रह के क्या होगा। गुस्से पर में कंट्रोल बस थोड़ा सा रखोगे, अगर गुस्से पर में कंट्रोल रखोगे तो सूर्य आपको शारीरिक तौर पर में भी मजबूती प्रदान करने का प्रयास करेगा, हेल्थ वाइज भी आपके इशू को जो है सो कम करने की कोशिश करेगा। सूर्य जो है सो हनुमान जी के भी गुरु थे, तो सूर्य का मस्तक पर में आना अर्थात ज्ञान का मस्तक पर में आना, ज्ञान जो है एक से एक बढ़ के आपके दिमाग में आएंगी, बहुत ही सुंदर सुंदर बातें, अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी बातें जो है आपके सामने में आएगी। देवी और सज्जनों, शरीर में बल का एहसास होगा, मस्तिष्क आपका सही डायरेक्शन में काम करेगा, और आपको बता दूं कि शील स्वभाव भी बढ़िया रहेगा, गौरव करने लायक काम करेंगे, हर तरफ आपकी जय जयकार होगी। यहाँ से सप्तम दृष्टि इसके मित्र दृष्टि पड़ेगी कुंडली के सप्तम भाव पर में, जिसके कारण से जीवन साथी के साथ भी संबंध को बेहतरीन बनाने का प्रयास किया जाएगा। जिसका विवाह नहीं हुआ है उसके विवाह के बारे में चर्चा जो है कहीं चलाने का सूर्यदेव प्रयास करवा सकते हैं। काम वासना की पूर्ति के लिए योग बनाएंगे। दैनिक रोजगार व्यवसाय भी आपका अच्छा चले, दैनिक रोजगार व्यवसाय के क्षेत्र में भी आप एक के बाद एक कदम उठाएं, एक के बाद एक डिसीजन ले, ये जो है सूर्यदेव का प्रयास रहेगा। दुश्मन तो इस समय में भी सामने आएंगे, परेशान करने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात की असफलता उनके हाथ लगेगी, वो आएंगे और जाएंगे, इस प्रकार की स्थिति जो है सो उत्पन्न होगी। जिस किसी भी व्यक्ति को बीपी है, हृदय रोग है, थका, पेट से संबंधित परेशानी है, आंख से संबंधित परेशानी है, वो लोग थोड़ा सा ज़्यादा सावधान रहेंगे इस समय में, तो सूर्यदेव के कारण से थोड़ा सा परेशानी आपको आ सकता है, इसलिए ज़्यादा सावधान रहें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। देवी और सज्जनों, इस समय में जो है आपको कहीं कहीं दूर दूर भी जाना पड़ सकता है, कहीं कहीं दूर दूर जा करके भी जो है आप कुछ काम के लिए ही, ये नहीं कि फालतू के लिए नहीं भटकोगे, काम के लिए ही, लेकिन दूर आपको जाना पड़ सकता है, आपको घूमना पड़ सकता है, आपको टहलना पड़ सकता है, ऐसी स्थिति सूर्यदेव उत्पन्न कर सकते हैं। और ठीक ही है, आप अगर बहुत कर सकते हो तो सूर्य को दैनिक रूप से जल दो, इससे कि जो थोड़ा सा निगेटिव प्रभाव भी है सूर्य का वो भी दूर हो जाएगा। सूर्य के बाद मंगल की चर्चा करेंगे। देवी और सज्जनों, मंगल कुंडली के दूसरे भाव में है, धन के घर में, यानी कि द्वादश भाव और सप्तम भाव को उठा करके द्वितीय भाव में डाल दिया, अर्थात कहाँ डाल दिया, द्वितीय भाव में, यानी कि सबसे पहले तो यहाँ देखो सप्तम भाव को करते हैं, सप्तम भाव को उठा करके दूसरे भाव में डाला, इसका अर्थ क्या हुआ, यानी कि जीवन साथी को उठा करके बैंक बैलेंस के घर में डाल दिया। अर्थात इस समय में आपके लिए विशेष सुझाव ये है कि अगर आप जीवन साथी के साथ राय विचार करके, जीवन साथी के साथ बातचीत करके अगर पैसों के मामले में डिसीजन लेते हो, अब जिसको जीवन साथी है वही, ऐसा नहीं कि अपने जीवन साथी के साथ, ऐसा ना कि दूसरे के जीवन साथी से राय विचार लेने के लिए पहुंच जाओ, वो बात। अपने जीवन साथी के साथ अगर धन के मामले में कुछ राय विचार लेते हो तो आपका वो विशेष लाभदायक रहेगा। जीवन साथी से भी आपको धन के लाभ का विशेष योग बने। सप्तम भाव को उठा करके द्वितीय भाव में डाल दिया, थोड़ा सा अगर मन को बहका दोगे तो धन के कारण काम वासना की पूर्ति के क्षेत्र में चले जाओगे। कब तक, ये 10 मई तक है, ये सूर्य मंगल जो है आपका वो 10 मई तक कुंडली के दूसरे भाव में बैठा रहेगा, जिसके कारण से क्या होगा देवी और सज्जनों कि हो सकता है इस समय में आप पैसा का प्रयोग काम वासना की पूर्ति के लिए भी कर सकते हो। ऐसी स्थिति भी सामने आ सकती है, जिसके कारण से आपका कुछ इस प्रकार से रहे कि पैसा का खर्च, पैसा तो है ही तो थोड़ा सा मजा कर लेते हैं, इस प्रकार की भावना मन में आ सकती है। अर्थात पैसे को
काम वासना में लगाया जा सकता है, इसलिए थोड़ा सा सावधान रहना। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं मैं कि दैनिक रोजगार व्यवसाय के क्षेत्र से भी थोड़ा थोड़ा पैसा करके इकट्ठा करके आप पैसा जो है सेविंग कर सकते हो। इस समय में आप 10 मई तक आपके लिए बढ़िया रहेगा। और आपके लिए बता दूं कि दूसरे भाव में मंगल का बैठना और द्वादश भाव का मालिक दूसरे भाव में बैठना, अर्थात जो लोग विदेश में हैं उनको जो है सो वो विदेश से ज़्यादा पैसा इकट्ठा करवा सकता है। जो लोग विदेश में हैं उनको उनके परिवार के साथ जो है विशेष कनेक्शन बनाने का प्रयास करेगा, परिवार के साथ संबंध जो है और अच्छा बनाने की कोशिश करेगा। देवी और सज्जनों, इस मामले में भी समय को जो है ये बहुत अच्छा रखने की कोशिश करेगा। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि दूसरे भाव में आपके बानी पर बैठा हुआ है 10 मई तक कौन? मंगल। वाणी को बड़ा तीखा और कड़वा करने का, तीव्र करने का प्रयास कर सकता है मंगल। तो वाणी पर में आपको बड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। वाणी पर बड़ा सोच समझ करके एक के बाद एक आपको प्रश्न उत्तर करना पड़ेगा, एक के बाद आपको एक जवाब देना पड़ेगा। नहीं तो वाणी पर में अगर कंट्रोल आपका खत्म हुआ तब आपको ये लपेटे में ले सकता है, तब आपको ये परेशान कर सकता है। देवी और सज्जनों, कुंडली के दूसरे भाव में मंगल का बैठना इतना ही नहीं, आपके लिए इस मामले में भी खराब हो सकता है। जैसे कि आप कहेंगे कि कुंडली के दूसरे भाव में मंगल बैठा हुआ है तो ये और क्या कर सकता है। तो आपको अपने परिवार के लोगों के साथ भी संबंध को जो है बढ़िया बनाने का प्रयास करना चाहिए। नहीं तो आपके वाणी के कारण, आप जो बोलेंगे उसके कारण से आपके परिवार के साथ जो है आपका संबंध जो है सो खराब हो सकता है। आपके परिवार के साथ आपकी बातें जो हैं सो आपके संबंध को खराब कर सकती है। इसलिए बोली पर में विशेष ध्यान रखें कि आप क्या बोल रहे हैं। यहाँ से सप्तम दृष्टि पड़ेगी अष्टम भाव पर में, जिसके कारण से अनुभव करेंगे कि मंगल कार्य में रुकावट 10 मई तक ज़्यादा उत्पन्न करने का प्रयास करेगा, बाधा ज़्यादा उत्पन्न करने का प्रयास करेगा। तो बाधा से टकराने के लिए तो कलेजा है हमारे पास में, बाधा से टकराते हुए तो वृषभ राशि वाले आप हमेशा आगे बढ़े हो, तो बाधा से घबराना नहीं है। यहाँ पर में एक चीज और है कि शुक्र और मंगल की युति है, और जब तक शुक्र और मंगल की युति रहेगी वृषभ राशि के कुंडली में, यानी कि 10 मई तक काम वासना वृषभ राशि वालों को हद से ज्यादा परेशान करेगी। सेक्स के प्रति रुझान जो है आपका बहुत ज्यादा भागेगा। मन को कंट्रोल करने का प्रयास तो करोगे, लेकिन काम और वासना के प्रति आपका मन जो है सो खूब कंट्रोल हो नहीं पाएगा। मन जो है आपके अंडर कंट्रोल में नहीं आ पाएगा, इसलिए सावधान। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कुंडली के दूसरे भाव में शुक्र और मंगल की युति आपके ही नहीं परिवार के भी कुछ लोगों को काम वासना के क्षेत्र में लिप्त कर सकता है, खींच सकता है, जिसके कारण से हो सकता है बदनामी भी हो कुछ, लेकिन इस पर में थोड़ा सा सावधानी बरतने की आवश्यकता है। मंगल जो है सो 10 मई के बाद कुंडली के तीसरे भाव में आ जाएगा। देवी और सज्जनों, कर्क राशि में वैसे मंगल नीच का हो जाता है, लेकिन गोचर का मंगल कुंडली के तीसरे भाव में नीच का भी है, फिर भी बढ़िया फल देगा। जैसे कि देखो कि तीसरे भाव में आने से आपकी साहस अचानक से बढ़ जाएगी, बहुत ज़्यादा 10 मई के बाद अपने आप में आप साहसी अनुभव करोगे कि मैं भी कुछ हूँ, मैं भी ये कर सकता हूँ, मैं वो, इस प्रकार की चीज़ें जो है मैं यानी कि साहस जो है आपके अंदर में भर जाएगा। देवी और सज्जनों, शत्रु जो है सो पराजित होगा, दुश्मन आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। दुश्मन आपके सामने अगर आपसे टकराने की कोशिश करेगा आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, ये हाथ नहीं हथौड़ा है भैया। इस प्रकार की चीजें जो है दुश्मनों के मन में आप डाल सकते हो, तो दुश्मन आपसे पराजित हो जाएंगे। और दूसरी बात कि जो लोग धातु का व्यापार करते हैं, मेटल से संबंधित जिनका काम है, चाहे वो सोने का हो, चांदी का हो, तांबे का हो, पीतल का हो, उन लोगों को धातु से संबंधित, मेटल से संबंधित चीज़ों का जो है सो विशेष लाभ मिल सकता है। देवी और सज्जनों, आपके लिए बता दूं
विशेष लाभ में भी धन का खास करके ज़्यादा लाभ का योग। इस समय में आपके प्रताप में, खुद के पराक्रम में वृद्धि देखने को मिलेगी। सरकारी ऑफिसर, गवर्नमेंट ऑफिसर के साथ अगर आप कुछ कनेक्शन बैठाना चाहते हो तो ये समय सबसे उत्तम है। आप गवर्नमेंट ऑफिसर के साथ, सरकारी राज्य अधिकारियों के साथ कनेक्शन बैठा करके और बढ़िया लाभ ले सकते हो आने वाले समय में। और आपके लिए मैं बता दूं कि तर्क शक्ति, सोचने की जो शक्ति है वो आपकी इस समय में बहुत ऊपर हो सकती है, बहुत बढ़ सकती है। और धन की वृद्धि जो है इस समय में भगवान की अगर कृपा रही तो मई के महीने में अच्छा खासा देखने को मिलेगा देवी और सज्जनों। मंगल के बाद बुध की चर्चा करेंगे। बुध जो है आपके कुंडली के द्वादश भाव में बैठे हुए हैं देवी और सज्जनों। द्वादश भाव में बैठा हुआ बुध यानी कि दूसरे और पंचम भाव को उठा करके द्वादश भाव में डाल दिया। इस समय में अगर आपके परिवार के लोग अगर विदेश जाना चाहते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो विदेश जाने की सोच रहे हैं, विदेश जाना चाहते हैं, विदेश का मन है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बुध आपको उस क्षेत्र में मदद करेगा। विदेश की तरफ परिवार के लोगों को भी खींच के ले जाने का प्रयास करेगा और आपके संतान को भी विदेश की तरफ खींच करके ले जाने का प्रयास करेगा। यानी कि विदेश से लाभ का योग बनाएगा, विदेश भ्रमण का योग बनाएगा, विदेश जाने का योग बनाएगा। देवी और सज्जनों, विदेश जाकर के अथवा जो विदेश में रह रहे हैं वृषभ राशि के लोग, उनको वहां से ये बैंक बैलेंस करवा सकता है, वहां से ये पैसा जमा करवा सकता है। और बुध जो है सो द्वादश भाव में बैठा हुआ है और पंचम भाव का भी मालिक है। तो आप ये अनुभव करेंगे कि आपके विद्या बुद्धि के क्षेत्र में आपका जो ज्ञान है उसके कारण आपको विशेष लाभ दिलवाने का बुध प्रयास करेगा। थोड़ा सा बस ध्यान ये रखना है कि पैसा फालतू की चीजों में बर्बाद ना हो। मन को कंट्रोल करने की, अपने आत्म शक्ति को कंट्रोल करने की कोशिश करनी है। बहुत ज्यादा सुख के साधनों में ध्यान नहीं देना है। बुध के कारण हो सकता है थोड़ा सा मन किसी कारण से दुखी भी हो जाए बीच बीच में, और भोजन के प्रति, खाने के प्रति जो रुचि चाहिए, भोजन के प्रति, खाने के प्रति जो भावनाएं चाहिए, उसमें कमी का सामना करना पड़ सकता है। लड़ाई झगड़ा में प्रायः ना पड़े तो बढ़िया है, नहीं तो कार्य में रुकावट का भी योग बन सकता है। शत्रु अगर आपका अपमान करने की प्रयास कर सकता है, पराजित करने की आपको कोशिश कर सकता है, लेकिन आपके लिए बढ़िया रहेगा कि आप शत्रु को वो अवसर ही ना दें, आप शत्रु को वो मौका ही ना दें कि आपके सामने वो टिक पाए, आपके वो परेशान करने का प्रयास करें। देवी और सज्जनों, स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। सगे संबंधियों से ज्यादा अनबन करने की कोशिश नहीं करनी है, बहुत ज्यादा बहस नहीं करना है, नहीं तो बात बिगड़ सकती है। इस मामले में थोड़ा विद्या जो प्राप्ति करना चाहते हैं वो लोग, जो गहरी रिसर्च में जाना चाहते हैं, छोटी नहीं, छोटी वालों को तो बाधाएं आएंगी, जो गहरी रिसर्च में जाना चाहते हैं उन लोगों के लिए जो ये बुध है सो बढ़िया रिजल्ट देगा। बात करेंगे देवी और सज्जनों गुरु की। 22 अप्रैल से बाद से ही गुरु जो है कुंडली के द्वादश भाव में आ गया वृषभ राशि वालों के लिए। 12वें भाव में गुरु के आने के कारण भी जो है सो कुछ परेशानी का आपको सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि गुरु इस कुंडली में अष्टम और एकादश भाव का मालिक होकर के द्वादश भाव में आ गया था। एकादश भाव का मालिक अर्थात लाभ का मालिक। जो लोग अपने घर से, धरती से दूर है, जहाँ जन्म हुआ, जैसे मान लो किसी का जन्म जयपुर में हुआ, वो दिल्ली में है, हैदराबाद में है, बंगाल में है, पंजाब में है, अमेरिका में है, पाकिस्तान में है, फ्रांस है, रूस है, कनाडा, न्यूजीलैंड, नीदरलैंड, जहां भी है, अगर अपने जन्म धरती से जो लोग दूर है तो ये गुरु जो है उनको आय में वृद्धि करने का प्रयास करेगा। जो किस प्रकार से आपकी आमदनी बढ़े, किस प्रकार से जो है आपका पैसा बढ़े, ये गुरु का हमेशा प्रयास रहेगा। आपको लाभ कैसे विदेश से ज्यादा मिले, यानी कि जो लोग घर से दूर हैं उनकी बात कर रहा हूं, उनको ज्यादा लाभ दिलवाने का प्रयास कर सकता है। हो सकता है ऐसा कि आपके आमदनी में वृद्धि और लाभ में वृद्धि के साथ साथ जो है ये गुरु आपको उपलब्धि की प्राप्ति भी करवा दे, इच्छा पूर्ति भी प्राप्ति करवा सकता है। बड़े भाई बहन, सीनियर्स, इन सब से भी कुछ सपोर्ट दिलवा सकता है, अथवा इनके समान जो व्यक्ति हैं उन सब से भी कुछ लाभ दिलवा सकता है। लेकिन किनके लिए, जो लोग घर से बाहर हैं, जो अपने जन्म धरती पर में हैं, जो अपने गांव समाज जिला में हैं, उनके लिए नहीं, जो इन सब से तोड़ करके बेड़ी दूर जा चुके हैं। देवी और सज्जनों, इस समय में आपको जो है सो संभव है, ऐसा हो सकता है कि अपने परिवार के लोगों से, संतान से अलग होना पड़े, दूर होना पड़ सकता है, ऐसी संभावना है। यात्रा में भी
यात्रा में भी कहीं घूमने टहलने जाते हो तो उसमें भी कुछ कष्ट की संभावना सामने आ सकती है। कुछ व्यर्थ का, बिना मतलब का धन जो है सो खर्च हो सकता है। व्यय अत्यधिक हो सकता है, पैसा जो है सो अत्यधिक खर्च हो सकता है, उस पर में कंट्रोल करने की आवश्यकता है। विश्वास पात्र जो व्यक्ति है उससे सावधान रहना है, क्योंकि वो आपको कलंकित करने का प्रयास कर सकता है। अपने शरीर को साधने की कोशिश करें, अपने शरीर का विशेष ध्यान रखें, सदाचार बनाए रखें और बिना मतलब का किसी को ज़्यादा उपदेश ना दिया करें। अगर आप इस समय में किसी को ज़्यादा उपदेश देंगे तो आपको मैं बता देता हूँ कि ये गुरु द्वादश भाव में है, बाद में उसका कलंक आप ही के सर पे रख के फोड़ा जाएगा कि इसने ऐसा कहा था इसीलिए मैंने ऐसा किया और इसीलिए ऐसा दुष्परिणाम हुआ। अच्छा हुआ तो बहुत बढ़िया, वो निकल जाएगा, उसका आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा, लेकिन बुरा होगा तो आपको उसका क्रेडिट मिल जाएगा। गुरु के बाद देवी और सज्जनों, शुक्र की चर्चा करेंगे। शुक्र आपके कुंडली के दूसरे भाव में बैठे हुए हैं और दूसरे भाव में बैठा हुआ शुक्र बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है देवी और सज्जनों। अब किस मामले में अच्छा रिजल्ट देगा? तो दूसरे भाव में बैठा हुआ शुक्र, महर्षि कहते हैं कि धन की प्राप्ति बार बार होती है, बार बार पैसा जो है अपने पॉकेट में आता है। शरीर भी जो है तो शुक्र क्या करता है कि शरीर को स्वस्थ रखने का प्रयास करता है। उसका ये कोशिश रहता है किसी प्रकार से, बाकी ग्रह अगर गड़बड़ भी है, बाकी ग्रह अगर ये प्रयास में है कि इसको किसी प्रकार से डैमेज किया जाए, तो शुक्र चाहता है कि नहीं, इसके शरीर को स्वस्थ रखा जाए। शुक्र ये भी चाहता है कि आपको बढ़िया नया कपड़ा पहनने को मिले, जो मनपसंद आभूषण है वो पहनने को मिले, और इस समय में जीवन साथी, प्रेमी प्रेमिका के साथ रह करके उत्तम सुख प्राप्ति का भी आपके लिए योग बनता है। देवी और सज्जनों, संतान प्राप्ति का भी योग है। आपके जो बच्चे हैं, आपकी जो पत्नी है, उनसे आपके जो पति हैं, उनसे आपके संतान के प्राप्ति का भी योग बन रहा है। और आपके लिए मैं बता दूं कि आपके मान सम्मान गौरव में भी वृद्धि का योग शुक्रदेव बनाएंगे। विद्या में रुचि बढ़ेगी आपकी, आपका सौंदर्य इस समय में निखर के आएगा, गायन वादन में रुचि बढ़ेगी और शत्रुओं का भी नाश करने का प्रयास शुक्रदेव करेंगे। अब बात आती है शनिदेव। शनिदेव कुंभ राशि में शश नामक राजयोग के साथ कुंडली के दसम भाव में है, जिसके कारण से ये क्या करेंगे देवी और सज्जनों कि शनि का 10वें भाव में बैठना, वो भी राजयोग बनाना, आपको पिता और पैतृक संपत्ति दोनों से लाभ का योग बनाते हैं। आपके लिए बता दूं कि आपका काम धंधा कारोबार जो है सो अच्छा चलने की संभावना है। आपके तरफ से जो है आपका कारोबार आगे की तरफ बढ़ेगा, आगे की तरफ बढ़ेगा। देवी और सज्जनों, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, अधिकार में भी वृद्धि के योग दिखेंगे। जो लोग सरकारी नौकरी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, इस समय में अगर कुछ है तो उनको लाभ मिल सकता है। तीसरी दृष्टि द्वादश भाव पर में विदेश से भी लाभ का खूब योग बनेगा। सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव पर में सुख में वृद्धि होगी, माता से लाभ मिलेगा। जमीन, मकान, गाड़ी, घोड़ा, बंगला, अचल संपत्ति के रिगार्डिंग कोई ऐसा डिसीजन ले सकते हैं जो आने वाले समय में आपकी पीढ़ी आपको याद रखे। यहाँ से जो है दसम दृष्टि सप्तम भाव पे पड़ेगी। जिसका विवाह नहीं हुआ है उसके विवाह की बात आगे चल सकती है, उसका विवाह हो सकता है, अथवा विवाह की चर्चा जो है आगे बढ़ सकती है। इस महीने में, मई के महीने में देवी और सज्जनों, आपके काम और वासना की पूर्ति हो सकती है। दैनिक रोजगार और व्यवसाय के क्षेत्र में भी आप लाभ ले सकते हो। दुश्मनों का नाश होगा, प्राइवेट पार्ट से संबंधित परेशानी भी दूर होगी और पार्टनरशिप भी आपका जो है अच्छा चल सकता है। भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा, ससुराल से भी लाभ मिलने के योग है। बात करेंगे अब राहु केतु की देवी और सज्जनों। राहु आपके कुंडली के द्वादश भाव में 12वें घर में बैठा हुआ है। 12वें घर में बैठा हुआ राहु जो है सो देवी और सज्जनों, पैसा खर्च करवाने के मामले में जो कहते हैं, जो कोई डाकू लूट के ले जाता है वैसा है ये। अगर थोड़ा सा कंट्रोल नहीं किया भैया तो राहु है द्वादश भाव में, ये लुटवा देगा, पैसा आपके हाथों से इस प्रकार से निकाल देगा कि आप समझ भी नहीं पाएंगे। सुख का भी नाश करने का कोशिश कर सकता है, घर से दूर भेजने का प्रयास कर सकता है। यहाँ तक कि इस समय में जेल वगैरह का भी, केस मुकदमा का भी योग बना देता है राहु।
धन और पशु और सुख की भी कुछ हानि करने का प्रयास कर सकता है। केतु कुंडली के छठे भाव में बैठा हुआ है, जिसके कारण से केतु क्या करता है कि ये शत्रु से परेशानी, खर्चा अधिक, विघ्न बाधा भी अधिक और आंख से संबंधित भी कुछ कष्ट देने का प्रयास करता है। राहु केतु के लिए संभव हो तो मई के महीने में ओम रांग राहवे नमः, ओम केंग केतवे नमः मंत्र का शाम में अथवा सुबह में जब भी मौका मिले जाप जरूर करें। कम से कम एक एक माला आपके लिए बढ़िया रहेगा। तो देवी और सज्जनों, यही थी हमारी वृषभ राशि वालों के बारे में राशिफल, जो बड़ा संक्षिप्त में हमने आपको बताने का, समझाने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा। लेकिन अगर पढ़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, भूले नहीं, जाकर के पढ़ें उसको। आप सभी ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। आप सभी का धन्यवाद।